गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं करीना स्वागत करती हूँ आप सभी का कमांडो ट्रेनिंग के डे 7 में। दोस्तों हमारे आज के टॉपिक की बात करूँ तो आज हम कवर करने वाले हैं 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइंस का, वकार सर का, सलमान सर का, शदी सर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों हमारे आज के टॉपिक्स की बात करूं, आज हम जैसे मैंने बताया 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और वो 3 टॉपिक्स है रफ्तार, 3 कार्डिनल रूल्स एंड मोदी केयर कोड। तीनों ही टॉपिक बहुत ही अहमियत रखते हैं हमारे बिजनेस में। दोस्तों हमारे फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रफ्तार, तैयारी जीत की। स्पीड किसको नहीं पसंद होती है, और जब हम अब शुरुआत कर चुके हैं और अब तो हम चाहते ही हैं कि हम जल्द से जल्द स्पीड पकड़े, राइट। सो बात करें रफ्तार की, तो रफ्तार में हम जानने वाले हैं 10 गलतियों के बारे में जो कि वो लोग करते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। और जैसे कि कहा जाता है दूसरों की गलतियों से सीखो, अगर खुद आजमा कर सीखना चाहोगे तो आपकी पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। इसी के साथ आज के रफ्तार के पार्ट में हम जानने वाले हैं 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में और उन गलतियों को ना कर हम अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। दोस्तों मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम करीना है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। करेंटली एक 10th क्लास स्टूडेंट हूँ। बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट फोकस था कि बस पढ़ाई करनी है और कर भी रही थी। बट मिड ऑफ द सेशन में 3 ऑप्शंस आए और उन 3 ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज थी कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, क्योंकि बात थी करियर की और वो 3 ऑप्शंस हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में आते ही है और वो डिसाइड करते हैं उनका करियर, फ्यूचर। डर इसलिए था, कंफ्यूजन इसलिए भी था कि अगर कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है अपने करियर में कुछ बड़ा ना कर पाऊं। सपना था कि कुछ करना है तो बड़ा ही करना है। इसी के साथ इसी दौरान इसी कंफ्यूजन में मेरी बात हुई, मेरी मुलाकात हुई फेसबुक के थ्रू वकार सर से। शुक्रिया करना चाहूंगी उनका, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया, बताया और एक चीज क्लियर हुई कि इस बिजनेस में पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। बट स्टार्ट करना चाह रही थी इसी आज से कि मेरे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे, मेरा पैशन मुझे पता लग जाए, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। जब अपने बारे में जानूंगी तो इन सारी चीजों को तो मुझे पता लग ही जाना है। बट प्रॉब्लम थी कि मैं अंडर 18 थी, 15 इयर्स की एज में, बट बिजनेस नहीं कर सकती क्योंकि 18 इयर्स प्लस की रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बट ठान लिया था करना है। अपनी मम्मी को समझाया बिजनेस के बारे में, उनको बिजनेस के बारे में समझाया, उनसे बात करी और फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया उनके साथ मिलकर। दोस्तों शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था बिजनेस, पर कर रही थी, ट्राई कर रही थी और जब ट्राई कर रही थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा था तो मेरे जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर होने लगे, पैशन पता लगने लगा। अब जो मेरे डाउट्स थे वो तो क्लियर हो गए। बट अब बात आई सपनों की, तो देखा लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, हर एक प्रोफेशन से लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के भी हो रहे हैं तो बड़े से बड़े प्रोफेशन में भी हो रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बस फिर सोचना क्या था, सीरियसली बिजनेस करना स्टार्ट किया और आज डायरेक्टर रैंक अचीव कर चुकी हूँ। बहुत ही पैशनेटली अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और अब बस ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने हर एक सपने को पूरा करना है। दोस्तों इसी के साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की हमारी फर्स्ट प्रेजेंटर को इन्वाइट करने के लिए कि वो हमें बताने वाली है 10 गलतियों के बारे में जो कि हम ना कर हम अपने बिजनेस की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। हमारी फर्स्ट प्रेजेंटर है रचना भार्गवा जी। बाय प्रोफेशन इमेज कंसल्टेंट है और फाइनेंशियली सब कुछ ठीक था उनकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट रिकॉग्निशन चाहिए थी, सिग्निफिकेंट लाइफ जीनी थी और साथ बाय साथ ये था कि लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सके। इसी के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इसी सोच के साथ आज बहुत ही पैशनेटली अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है और साथ बाय साथ आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक पर है। तो बिना देरी करते हुए ओवर टू यू रचना जी एंड गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग करीना। थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। करीना तुम्हारी स्टोरी अभी मैंने सुनी, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी स्टोरी ने प्रूव कर दिया और मेरी स्टोरी ने प्रूव कर दिया कि इट्स नेवर टू अर्ली और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन लाइफ। तुम अपनी स्टार्ट लाइफ कर रही हो, मैं भी इस एज में ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। तो बहुत ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी कभी भी एज नो बार, एक्सपीरियंस नो बार, एजुकेशन नो बार, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो तुम्हारी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और डेफिनेटली तुम मोदी केयर के लिए एक बहुत ही चमकता सितारा बनने वाली हो। सफलता तुम्हारे साथ साथ चलने वाली है, तुम्हारे आगे आगे चलने वाली है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की प्रेजेंटेशन के। फ्रेंड्स, मेरा नाम जैसे कि करीना ने बताया रचना भार्गव है और मैं
आज सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगी अपनी अप्लायंस का, मिस्टर समीर मोदी जी का, मोदी केयर की मैनेजमेंट टीम का, प्रमिला आंटी का, निशांत का, सुरेखा का जो कि मेरी गुरु माँ, मेंटोर, गाइड और मेरी बहुत प्यारी सिस्टर भी हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि करीना ने बताया कि मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ बाय प्रोफेशन, और हम उदयपुर को बिलोंग करते हैं। मेरे फादर उदयपुर के बहुत सेलिब्रेटेड डेंटिस्ट थे, और हम तीनों बहनों को लोग डॉक्टर एस के भार्गव की लड़कियों के साथ से जाना जाता था। और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड सैमसंग में भी बहुत हाई पोस्ट पे थे, बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, और पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर कहीं मेरे दिल में एक छोटी सी कसक थी, मेरे दिल में एक वैक्यूम था। मुझे अपने दम पे कुछ करना था, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड करनी था। उसको करने के लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर डाले, बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे, पर मेरे को कहीं कुछ जमा नहीं। अल्टीमेटली मैंने फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग ज्वाइन किया, और वहाँ मेरी बहुत अच्छी 6 फिगर प्लस की इनकम हो रही थी, और छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आ रहा था। खुद भी ऐसा लग रहा था हम खुद भी यंग हो गए हैं, लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। बट कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सो फाइनली रिसेशन आया, और फ्रैंकलिन के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए। मुझे सबैटिकल लेना पड़ा, और फ्रेंड्स मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, फेस पे काफी पिगमेंटेशन हो चुका था, और बहुत ही वैसी लाइफ लीड कर रही थी। फिर मैंने सोशल सर्विस करने का डिसाइड किया, और उसमें लगी। फिर भी कहीं ये था कि कहीं ना कहीं सपने थे, और मेरे को लग रहा था कि मेरे लिए भी कहीं कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और तभी लॉकडाउन आया। सुरेखा के थ्रू ये बिजनेस मेरी लाइफ में फिर से आया। सुरेखा ने मुझे बताया कि लॉकडाउन के साथ में आप सोशल वर्क भी कर सकते हो। इतने सारे लोगों के जॉब जा रहे हैं, बिजनेसेस पैकअप हो रहे हैं, तो आप उन लोगों को प्लेसमेंट दिला सकते हो, उनको एक वे ऑफ लाइफ दिखा सकते हो, उनको अपने टेबल पे खाना रखने की तरकीब दिखा सकते हो। तो मुझे ये सब चीज बहुत अच्छी लगी, और मैंने उसी समय ये बिजनेस करने का ठान लिया। और जैसे ही ये बिजनेस किया, थैंक्स टू निशान, जो मेरे इनोवेशंस थे कि मुझे लोगों से मिलने में थोड़ा सा अजीब लगता था, तो वो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, और घर बैठे हम सब अपना बिजनेस बिल्ड करने लगे बहुत अच्छे से, और बहुत सारे लोग मेरी टीम में जुड़ने लगे, और हम सक्सेसफुल की तरफ चलते चले गए। और अब मैं 1 अक्टूबर को मैं मोदी केयर्स के कार फंड से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को एक रेड कलर की MG हेक्टर कार गिफ्ट करने वाली हूँ। और मेरी टीम के लिए भी मेरा यही मिशन है कि मेरी 2022 में मेरी टीम में 5 लोगों की गाड़ियां आ जाएंगी, और 5 लोग 2 लाख प्लस की इनकम क्रॉस कर चुके होंगे। सो दैट इज माई विजन फॉर माई मोदी केयर करियर एंड माई मोदी केयर टीम एंड फ्रेंड्स। तो आज चलते हैं आज के रफ्तार की तरफ। जैसे कि करीना ने बताया, शुरुआत और माइंडसेट हम सब कर चुके हैं, हमें बाकी सब चीजें आ गई हैं जो कि हमें करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक ऐसी रेलेवेंट बात के बारे में बात करेंगे कि जिसको अवॉइड करके, जी हाँ ठीक सुना आपने, उसको अवॉइड करके हम अपने बिजनेस में रफ्तार पकड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये चीज ऐसी है कि जिसको करके कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर चुके हैं, और कई लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग के करियर की रफ्तार धीरे हो चुकी है, और वो सब बुलंदियों की उन ऊंची उड़ानों को छूने से वंचित रह गए हैं जो कि हम और आप डिजर्व करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 10 उन गलतियों की जो अक्सर हम लोग जाने और अनजाने में कर जाते हैं, और इनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की फास्ट पेस लाइफ में हमारे को रफ्तार पकड़े रहना बहुत जरूरी है। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, गाड़ी चलाना हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है कि एक्सीलरेटर का काम होता है स्पीड बढ़ाना, और ब्रेक का काम होता है एक्सीडेंट से बचाना। तो फ्रेंड्स, अब हमारा एंडेवर ये है कि हम किस तरह से एक्सीलरेटर और ब्रेक में एक अच्छा तालमेल बिठाएं, और अपनी गाड़ी को सही दिशा में स्पीड से लेकर जाएं। तो फ्रेंड्स, एक चीज है कि मिस्टेक, कहते हैं ना कि जब वो मिस्टेक को हम रिपीटेडली करते हैं तो वो मिस्टेक नहीं रह जाती है, वो एक डिसीजन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कि 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जिनको हम अवॉइड करके एक सही डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो गलतियां, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गलती लोग कर जाते हैं, वो है री इन्वेंट द व्हील। फ्रेंड्स, मोदी केयर का सिस्टम 25 साल से चल रहा है। उसी सिस्टम पे बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स इसी सिस्टम को फॉलो करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, हम आते ही इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी अकल लगाने लगते हैं, और हम यहाँ तक कि हम अपनी प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस को भी यहाँ ले आते हैं और उसको भी लगाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज अवॉइड डूइंग दैट। जिंदगी बहुत छोटी है,
आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, स्मार्ट वर्क करके अपनी अपलाइन के साथ काम करके उन्हीं की तरह सक्सेसफुल होकर लाखों करोड़ों कमाने लगो, या फिर अपनी जिंदगी एक्सपेरिमेंटेशंस में, ट्रायल एंड एरर में गुजार दो। तो फ्रेंड्स, द चॉइस इज योर्स। ये बिजनेस सिस्टम ओरिएंटेड है, सिस्टम से ही जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5000 साल से पहिया गोल है तो उसे गोल ही रहने दें, उसकी शेप चेंज करने की कोशिश मत करें। वो कहते हैं ना लोग कि मोदी केयर में तो लाखों लोग आते हैं, पर जिनमें मोदी केयर आ जाता है तो वो उनको शिखर पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की, जो कि अक्सर लोग कर जाते हैं, वो है रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग, अनफॉर्चुनेटली हमारे नेटवर्क में भी कई ऐसे लोग ज्वाइन कर जाते हैं जो कि ना कुछ सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। बस उनको लगता है, बड़ा सा मुंह खोल के बोल देते कि हमारा तरीका सही है, माय वे इज द ओनली वे। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें टीचेबल बनना है, हमें अपनी लर्निंग प्रोसेस को जारी रखना है, लर्निंग मोड में रहना है। और जब हम लर्निंग मोड में रहते हैं तो हम सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं। और बहुत ही सिंपल है कि अपलाइन से सीखो ऐसे, कैसे डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ ढेर सारे पैसे। फ्रेंड्स, जब हम लर्न करना शुरू कर देते हैं तो हमारे लर्न में से एल हट जाता है और हम स्टार्ट कर देते हैं अर्न करना बहुत ही फैंटास्टिक जबरदस्त इनकम, नेम एंड फेम फ्रॉम मोदी केयर। तो वो कहते हैं ना कि इंतजार और तकरार करने वालों के हिस्से में वही आता है जो कोशिश करने वाले और कर्मठ लोग छोड़ देते हैं। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो कि लोग बाग कर बैठते हैं, वो है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। फ्रेंड्स, छोटी सोच और पांव की मोच किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। ये बिजनेस जिसने हमें अपनी पहचान दी है, हमारे जनरेशंस का बिजनेस है, सॉरी, जनरेशंस का बिजनेस है, और इसने हमें इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल दी है, सब कुछ दिया है, और ऐसा बहुत कुछ और दिया है जो कोई दूसरी इंडस्ट्री के लिए देना इम्पॉसिबल है। अगर उस बिजनेस को करने के लिए हम एक छोटी सोच के साथ आते हैं तो हमारे को अपने ड्रीम्स और गोल अचीव करना बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, यही बिजनेस करने के लिए अगर हम एक लंबी सोच के, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ, प्लानिंग के साथ और एक स्ट्रक्चर के साथ हम इसको बिजनेस को करते हैं तो हमारी मंजिल बहुत आसान हो जाती है और हमारा को बहुत ज्यादा सक्सेस और सफलता बहुत जल्दी मिलने लगती है। तो बात करते हैं एक चाइनीज बैम्बू की, कि जिस तरह से एक किसान 4 साल तक एक चाइनीज बैम्बू को सींचता है, खाद देता है, पर ग्रोथ कुछ खास होती नहीं है। पर क्या होता है, 5वें साल में सडनली वो चाइनीज बैम्बू 30 से 40 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, गौर करने की बात यह है कि इस प्रोसेस में वो 4 साल में वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ इसी तरह का बिजनेस है। अगर आप 2 साल पेशेंस और मेहनत के साथ ये बिजनेस कर लेंगे तो ये बिजनेस आपको सफलताओं की ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा कि सफलता और पैसा आपको छप्पर फाड़ के मिलने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक जो कि लोग बाग जनरली कमिट कर जाते हैं, वो है नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक पीपल्स बिजनेस है। पीपल्स बैंक ही हमारा रॉ मटेरियल है, पर हम क्या करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम प्रेजुडिस्ड होते हैं कि ये वो तो हमारा बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, वो तो बहुत रिच है तो नहीं ज्वाइन करेगा, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है तो नहीं करेगा। हम बहुत सारे अटकलें अपने दिमाग में ही खेल खेलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जनरली जो नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू ज्वाइनीज ज्वाइन करते हैं, वो अपने मन में कुछ ना कुछ 5-10 नाम लेकर इस बिजनेस में आते हैं जिनके साथ चल के वो ये बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। पर रियलिटी ये है कि जब वो 10 के 10 नाम बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर देते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके पास तो कोई नाम ही नहीं बचता क्योंकि उनकी लिस्ट शुरू होने से पहले ही एंड हो जाती है। तो फ्रेंड, वो नहीं करिए, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब आपके रियल से ज्यादा आपके पास वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, अपने सोसाइटी के ग्रुप्स के थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर ये बिजनेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर रफ्तार पकड़नी है तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक मैं आपको बताती हूँ गेम कि आप 5 कॉइन्स की जगह 15 कॉइन्स अपनी जेब में रखें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि जब तक मैं 15 कॉल इस दिन की नहीं कर लूंगी तो मैं है ना सोऊंगी नहीं। फ्रेंड्स, जिस तरह से ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, उसी तरह हमें भी उन 4 लोगों की हमें तलाशना है और उन्हें तराशना है। तो आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग अधिकतर कर जाते हैं वो है नॉट हैविंग बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी। फ्रेंड्स, मोदी केयर में अधिकतर लोग बिजनेस ओनर की मेंटालिटी से नहीं आते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये समीर मोदी जी का बिजनेस है, ये अपलाइन का बिजनेस है, या फिर ये लॉयल्टी का बिजनेस है, या घर का सामान खरीदने का बिजनेस है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस की बिग पिक्चर को समझना बहुत जरूरी है। यही सब करके हम सब जानते हैं कि डॉक्टर सुरेखा भार्गव आज 1.25 करोड़ रुपया कमा रही है और फॉरेन में तो लोग बाग प्राइवेट जेट्स भी खरीद चुके हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स खरीद चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हम बिजनेस ओनर माइंडसेट के हिसाब से काम करेंगे तो हम बन जाएंगे एक एंटरप्रेन्योर और हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पर हम इस बिजनेस में क्या करते हैं, हम सोच के आते हैं कि ये बिजनेस तो बिना इन्वेस्टमेंट के हो ही नहीं सकता है, लाखों करोड़ों लगाओगे नहीं तो लाखों करोड़ों पाओगे नहीं। पर हमें क्या करना है, छोटा सा अपने दिमाग के साथ एक गेम खेलना है। हमें बोलना है कि हमने तो ऑलरेडी इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लगा चुके हैं और हम इस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। और फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना सुरेखा बार बार की, जब तक फेंकोगे नहीं तो बटोरोगे कैसे। तो फेंकने की कला में माहिर हो जाइए तो बटोरने की कला अपने आप आ जाएगी। तो आइए नेक्स्ट मिस्टेक को हम देखते हैं, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन ना सिर्फ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए घातक है, बल्कि हमारी निजी जिंदगी के लिए भी उतनी ही डेंजरस है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें बहुत दूर रखना चाहिए। और पर जनरली होता क्या है कि जो लोग हमारे न्यू ज्वाइनीज हमारे बिजनेस में आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि आप ये बिजनेस ज्वाइन कर, आप होम मीटिंग सेट करिए और बाकी का आगे का हम उन्हें प्लान बताते हैं, तो वो टालने लगते हैं, कमिट नहीं करना चाहते हैं, कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं और वो कहते हैं आज नहीं कल करेंगे। एंड फ्रेंड्स, कल का भविष्य तो हम सब जानते हैं कि क्या है। तो प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाना, स्पॉन्सर करना, ड्रीम सेट करना, गोल सेट करना और उनको फ्यूचर के लिए रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शुड बी डन विद सेंस ऑफ अर्जेंसी। और अगर आज प्लान दिखाया है तो विद इन 24 आवर्स आपको फॉलो अप करना भी जरूरी है, बिकॉज इमीडिएट एक्शन इज द नीड ऑफ द आवर। कहते हैं ना, आज का काम आज करो, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। दूसरी चीज हमें सीखनी है कि हमें डेडलाइंस का वेट नहीं करना है। फ्रेंड्स, कंपनी इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स देती है, बहुत ही शानदार, और हमको उनको कोशिश करनी चाहिए कि हमें खुद को भी और अपनी टीम को भी पूरे सारे ऑफर्स अवेल कराएं। बिकॉज सुरेखा हमेशा कहती हैं कि जितने भी कंपनी जो भी फ्री में आता है उसको हमेशा हमें जरूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसको करने के लिए हमें ये हमारी टीम का एंडेवर होना चाहिए कि हम 10 तारीख तक अपनी 10 का दाम, हमारी रीपर्चेज और लॉयल्टी सारा कुछ कंप्लीट कर लें। वो कहते हैं ना कि जो टीम, हमेशा ये टीम का बिजनेस है और जो लीडर करता है टीम पूरी वही फॉलो करती है। तो आपको एक प्रोएक्टिव लीडर बनना है और अपनी टीम को एक प्रोक्रेस्टिनेटिंग टीम नहीं बनाना है, बल्कि एक प्रोएक्टिव टीम बनाना है। तो आगे चलिए कि नेक्स्ट मिस्टेक जो हम कॉमनली कर जाते हैं वो है टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। फ्रेंड्स, हमारे को हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा ईगो हमें बहुत अच्छा लगता है और रिजेक्शन जाके सीधा यही हिट करता है और हम बहुत ओवर सेंसिटिव बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो सामने वाला बिजनेस के लिए मना कर देगा, वो हाँ करे नहीं करेगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा, और उसने बात करने से भी मना कर दिया तो क्या, तो लोग बात क्या कहेंगे, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बस प्लान दिखाते रहना। तो रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको हम सोचते हैं कि वो इस बिजनेस की एक प्रॉब्लम है, बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिजेक्शन इस बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज जस्ट अ फीचर, पार्ट
ऑफ दिस बिजनेस, ना तो हमें मिलेगी ही, और ना बहुत कम लोग हमारे को हाँ करते हैं, अधिकतर लोग हमें ना करते हैं। पर हमारे लिए ये कारण जानना जरूरी है कि वो ना किस वजह से कर रहे हैं। क्या उनको बिजनेस समझ में नहीं आया, या फिर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो अभी नहीं करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं। बिकॉज अगर हम ये ना को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए फॉलो अप करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिजेक्शन को हमें अपना हथियार बनाना है, हमारे को अपने आप को रिजेक्शन अब्सॉर्ब करने के लिए केपेबल बनाना। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव ने मुझे बताया था कि जाओ सबसे पहले 100 ना लेकर आओ, और तब मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया था। और क्या हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी के ब्रेक्स लगा दिए थे। बट जैसे ही लॉकडाउन आया, और फिर मैंने एक दिन एक मूवी देख रही थी, उसमें एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि जब हमको पंच लगाना होता है तो उसको पंच लगाना आने से पहले हमें पंच लगाना सीखना खाना बहुत जरूरी है। तो जब हम पंच खाना सीख जाते हैं तभी हम कर सकते हैं नॉकआउट पंच। तो उस दिन मुझे समझ में आया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम अगर आपको नो मिलेगी तो उसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप आगे बढ़िए। तो चल आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो कि लोग बाग कर जाते हैं, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। फ्रेंड्स, ये तो इंडिया की तो स्पेशली कॉमन बीमारी है, क्योंकि यहाँ पर राय बहादुर बहुत सारे हैं। फ्री की एडवाइस तो इवन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को भी मिल जाती कि वो क्रिकेट कैसे खेलें, पर क्या वो उनकी एडवाइस मानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें जब अगर नेटवर्क मार्केटिंग करियर के बारे में बात करनी है या किसी भी चीज के बारे में बात करनी है, तो हमें सपोजिंग हमें मेडिकल के बारे में बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसी मेडिकल लाइन में एक्सपर्ट के पास की उनकी ओपिनियन के बाद हम अपना डिसीजन बेस करेंगे, ना कि हम किसी सीए से या किसी इंजीनियर से बात करेंगे। और इसी तरह अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में एडवाइस चाहिए तो हम जाएंगे एक नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट के पास, ना कि अपने अड़ोसी पड़ोसी या किसी बिजनेस कोलीग के पास। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में एडवाइस के लिए जो बेस्ट लोग हैं आपके पास अवेलेबल, और वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं और आपके बेनिफिट के लिए देते हैं, वो है आपकी इमीडिएट, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन एंड योर एंटायर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। एंड दूसरा, कंपनी मैनेजमेंट, जो कि आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 24/7 हमारी हेल्पलाइन है, तो आप प्लीज उनका फायदा उठाइए और ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। हमेशा लें, अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर को रिस्क पे ना डालें नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस लेके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडवाइस जो कि जनरली मिस्टेक जो लोग कमिट कर जाते हैं वो है टॉकिंग नेगेटिव। निंदा से हमारे अपने को लक्ष्य को भटकना नहीं देना चाहिए। निंदा से हमें अपने लक्ष्य को छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो राय बहादुर होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त राय देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिविटी में नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहें, नेगेटिव बातें नहीं करें, और नेगेटिव बात तो खुद से अपने आप से भी नहीं करनी है, बिकॉज ये सब चीजें हमारे अराउंड एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देती हैं। और जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो सबसे पहले सुनता है, और वहां पर हमारे ब्रेन का मेमोरी बैंक है, तो वो सब चीजें याद रखता है। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज गुड टू बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव ऑरा बनाएं अपने आगे अराउंड, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के ठाने। और मान लो चैलेंजेस तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। चैलेंजेस आएंगे, और किसके पास जाना है? अपनी अपलाइन के पास। और किसी से कुछ नहीं, क्रॉस लाइन डाउन लाइन से कभी कुछ डिस्कस नहीं करना, स्पेशली जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं उनसे तो बिल्कुल भी राय नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉमन मिस्टेक की तरफ, जो कि लोग बाग जनरली कमिट कर जाते हैं, इज नॉट मैनेजिंग टाइम। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, टाइम इज वेरी प्रेशियस, और एक बार गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपके पास बिजनेस के लिए पूछते हैं, तो बिजनेसमैन कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, टीचर कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, इवन की हाउसवाइफ तक कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। फ्रेंड्स, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, पर टाइम निकालना पड़ता है।
हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, मुकेश अंबानी है, नरेंद्र मोदी हैं, उन सबके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, पर वो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं, टाइम को ना निकालते हैं और अपना नॉन प्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करते हैं। एंड दैट इज द थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन सक्सेस एंड जो कि जहां जैसे हैं वैसे रह गए, जहां के तहां रह गए वो। तो आपको एक बहुत छोटी सी टिप मैं देना चाहती हूँ कि आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए और फिर आप उन प्रायोरिटीज के हिसाब से अपना नॉन प्रोडक्टिव टाइम निकालिए और देन उस नॉन प्रोडक्टिव टाइम को आप प्रोडक्टिवली अपना बिजनेस बिल्ड करने में यूज करिए। आप डीएमओज बनाइए और देन वो डीएमओज में वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आपकी फैमिली का क्या टाइम है और आपके बिजनेस का क्या टाइम है, और आपकी फैमिली वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगी और आपको सपोर्ट करने लगेगी, और इसको चलते आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाते चले जाएंगे। और ना ही आप मतलब सक्सेसफुल होंगे, बल्कि आपका करियर भी बहुत ऊंचाई की तरफ बढ़ जाएगा और आपका बिजनेस भी ऑटो मोड में आ जाएगा। फ्रेंड्स कहते हैं करना क्या है, सिर्फ सफल लोगों को कॉपी करना है। फ्रेंड्स यही एक ऐसा बिजनेस है कॉपी कैट का, जिसमें कि हम कॉपी करते हैं तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलता है बल्कि शाबाशी मिलती है, और जिसको कॉपी कर रहे हैं वो बहुत खुश होता है, वो फ्लैटर्ड हो जाता है कि अरे वाह, अच्छा हम भी इस वो है कि हमें कोई कॉपी कर सकता है और हमारे को कॉपी करके दूसरे को भी वैसे ही कॉपी करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको जरूर करते रहिए। एंड इसके अंदर लास्ट पॉइंट एक और मैं ऐड करना चाहूंगी कि टाइम लीवरेजिंग करना सीखिए। टाइम लीवरेजिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थोड़े से काम में हम बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सपोजिंग फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 घंटे में एक जने को एक प्लान दिखा रहे हैं तो वो हम 1 घंटा हमने एक जने के साथ यूज करा, पर अगर वही हम 10 लोगों की टीम के साथ उसी 1 घंटे में 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो हम 1 घंटे में 10 लोग कवर करेंगे, और वही 10 लोग नेक्स्ट 1 घंटे में अगर 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो वो 1 घंटे में 100 लोगों को कवर करेंगे, और इसी तरह से 1000 लोग। एंड यू नो माइंड बॉगलिंग कैलकुलेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस हैं। तो ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस में याद रखना है कि हमें मिस्टेक्स नहीं अवॉइड करनी है। और बस फ्रेंड्स लास्ट में यही है कि सो फ्रेंड्स सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, अवॉइड यूजिंग द ब्रेक्स and keep your foot on the accelerator so that your network marketing journey takes off and all your dreams are fulfilled. और अंत करना चाहूंगी कलाम सर के एक कोट से, जो कि कहता है कि कॉन्फिडेंट कि umbrella cannot stop the rain but can make you stand in the rain, whereas confidence may not give you success but it can make you capable to go through the challenges which are thrown into your life. So इस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस कोट के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन का एंड करना चाहूंगी। फ्रेंड एक बात और कि डटे रहिए, डोंट क्विट, just for your dreams and lead a life of significance. So that is all from me. Thank you so much, Kareena, and over to you. Right. थैंक यू मैम, इतने बेहतरीन तरीके से और इतने खूबसूरत शब्दों में फ्रेम करके आपने उन 10 गलतियों के बारे में हमें बताया। इसी के साथ आइए सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है 3 कार्डिनल रूल्स। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए जस्ट कुछ लाइनों में बताना चाहूंगी क्या है ये 3 कार्डिनल रूल्स। नियम का मतलब, रूल्स का मतलब समझते होंगे नियम होते हैं। तो नियम नहीं होते हैं, नियम ढांचा होते हैं अनुशासन का। अगर उस ढांचे के भीतर रहे, हम उस ढांचे के आसपास रहे तो उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं, उस मुकाम पर, उस चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां हम रहने वाले हैं। दोस्तों फॉलो 3 कार्डिनल रूल्स टू रूल इन लाइफ। इसी के साथ इनवाइट करना चाहूंगी हमारी सेकंड प्रेजेंटर को, मीनाक्षी शर्मा जी को, जो कि बाय प्रोफेशन सीए है और बहुत ही पैशनेटली अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो ओवर टू यू मीनाक्षी जी। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग करीना, बहुत अच्छे से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा वार्म वेलकम किया। फ्रेंड्स जैसे कि करीना ने बताया कि कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक बिजनेस को रन करने के लिए उसके कुछ एथिक्स होते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को भी रन करने के लिए कुछ एथिक्स होते हैं। यदि हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, उन एथिक्स को नहीं लेके चलते, तो हम जितना ऊपर चढ़ते हैं बिजनेस में, जितने बड़े लीडर्स बनते हैं, उतने ही ग्रोथ से हम नीचे भी पहुंच जाते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैरिज हुई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टाइम की कमी थी। टाइम फ्रीडम चाहिए था, मनी फ्रीडम चाहिए था,
क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग प्रोफेशनल होते हैं, तो प्रोफेशनल्स के साथ क्या चलता है ना कि हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि और हमारे बिजनेस जो हम लोग एक्टिव इनकम ले रहे होते हैं जॉब से, उसी में हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हमारे पास जो इनकम आ रही है दैट इज वेल सफिशिएंट, हम इसमें मैनेज कर लेंगे। लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बचपन से ही छोटे छोटे टाइम पे ही ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन कई बार ऐसे ही हर्डल्स आते हैं लाइफ में, तो वो ड्रीम्स ना पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब शादी हुई फिर ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अब हमें मिलके ये ड्रीम्स पूरे करने हैं। और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम कुछ ऐसा बिजनेस सर्च कर रहे थे जहां हमें टाइम फ्रीडम, हमारे ड्रीम्स अचीव हो सके, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। और फिर मेरी एक दिन सिस्टर इन लॉ घर आए, उन्होंने हमें बताया कि एक बिजनेस है जिसका नाम मोदी केयर है, और इसमें सिर्फ आपको अपनी दुकान चेंज करनी है और आपको जो है हेल्थ और वेल्थ दोनों में ही बहुत फायदा होगा। समझ कुछ नहीं आया था, क्योंकि भाई एक्टिव इनकम पे विश्वास था, और ये लगा कि हाय मतलब सिर्फ शॉप चेंज करने से हमें इतना कुछ अर्निंग हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को जब बस ये लगा कि हाँ ठीक है, शॉप करने से बचत होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल है, पैसा बचाने की सोचते हैं, तो हमने अपनी शॉप को चेंज किया और प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट कर दिए। प्रोडक्ट यूज करते करते हम लोग प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुए। इतने में आया कोविड-19 2020, और उस 20 में जब कोविड आया ना, उसने मेरे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स की नौकरियां छीन ली, बहुत सारे प्रोफेशनल्स की नौकरी को के सैलरीज को आधा कर दिया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फियर था। और जो हमारी सोच थी ना कि हम एक्टिव इनकम पे अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं, अपनी ड्रीम अचीव कर सकते हैं फ्रेंड, तो वो जो हमारी सोच थी उसमें एक पूर्ण विराम लग गया कि नहीं, आपको एक्टिव इनकम से ज्यादा आपको पैसिव इनकम पे विश्वास करना चाहिए क्या। और क्योंकि ये बिजनेस मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया था, और जब हम उनको देखते थे ना लॉकडाउन के टाइम पे, उस समय कोविड-19 उनके चेक्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे, उनकी टीम ग्रो कर रही थी। तब हमने ये फैसला लिया कि अब हम जो है सीरियस होकर इस काम बिजनेस को करेंगे, और बिजनेस को रन करते करते 6 महीने के अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्टर क्वालिफाई किया। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हमने जो है सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया, और आज आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ। थैंक्स करना चाहूंगी मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का, जिन्होंने हमें बिजनेस के बारे में बताया कि बेटा कोई बिजनेस ऐसा भी होता है जहाँ घर बैठ के आप अपना अर्निंग कर सकते हो। सिस्टर इन लॉ का और उनके हस्बैंड का थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जिस दिन प्लान समझा था उसी दिन आके हमें इनवाइट किया था कि आप भी ये प्लान समझो और इस बिजनेस को रन करो। और उससे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी हमारी गुरु माँ का, जिन्होंने हमें अचीव करना सिखाया है, हमें ड्रीम्स हमारे हर कदम पे हमें साथ लेके चलना सिखाया, हमारा हाथ पकड़ के आगे लेके चलना सिखाया, जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ, जिनको देख के मुझे अपनी जर्नी याद आती है, और अपने आप को लगता है कि मैं भी बहुत जल्द इस मुकाम पे जल्दी पहुंचूंगी जहां मैं भी 1.25 करोड़ रुपए कमा पाऊं। दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूंगी निशान सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जूम प्लेटफॉर्म। आज हम ऑनलाइन मिलके एक दूसरे के साथ पूरे इंडिया के अंदर और थोड़े टाइम पे आउट ऑफ इंडिया में भी हम रूल करेंगे ऑनलाइन बिजनेस का। ऑनलाइन जो है हम जूम पे मीटिंग्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो थैंक्स देना चाहूंगी वो समीर मोदी जी का देना चाहूंगी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम सभी लोगों के घर में आजादी आ सके, और हम सभी लोग जो है घर बैठे खूब कमा सके और अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को अचीव कर सके। मैं अपना ड्रीम बताना चाहूँ तो मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है, और मैं मोदी केयर से उसको जो है गाड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ। जो गाड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ वो है i20 ब्लैक इन कलर, और जिसका नंबर भी मैंने डिसाइड कर रखा है 2020 होगा। और उसके अलावा मैं बात करना चाहूँ कि मेरी टीम के बारे में, तो मेरी टीम बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और टीम दिसंबर 2022 तक हमारी टीम में मेरे अलावा 5 कार आने वाली हैं। तो मैं इन सभी के लिए थैंक्स करना चाहूंगी हमारे समीर मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने ही ये प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, और लोगों की मदद करते करते हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, दूसरों की मदद करने का बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। मैं जिस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आई हूँ उस प्रेजेंटेशन को करने के लिए मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन है कार्डिनल रूल्स का। तो कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं? कार्डिनल रूल्स एक ऐसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चाहे हम कोई शॉप रन कर रहे हो या हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो,
हर उस बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी एक रूल्स बनाती है। किसी फॉर्म में भी हम काम करते हैं ना, तो वहां के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो हमारे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल, आइए चलते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। जो रूल कहता है, हमें जो भी कुछ हम नया काम करें, हमें अपने अपलाइन से पहले बात करनी चाहिए। जब हम नए बिजनेस में आते हैं ना, हम कंसल्टेंट होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि हम ऐसे करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, या कुछ नया करके हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, उस क्रेजीनेस की वजह से हम जो है वो बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से बात किए हम अपने बिजनेस को रन करने लग जाते हैं। और जब हम अपने बिजनेस को रन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं उन रूल्स को फॉलो ना करते हुए, जिसकी वजह से हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। जहाँ पे हम लीडर की तरह काम करने वाले होते हैं, वहां हम बिल्कुल डाउन कैटेगराइज होके काम कर रहे होते हैं। हमें फिर से अपना बिजनेस को शुरू करना होता है। तो इसमें हमें कभी भी, हम जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें अपने जो ग्रोइंग अपलाइन से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए, ग्रोइंग अपलाइन से पूछना चाहिए। मान लीजिए आपका जो अपलाइन है वो ग्रोइंग नहीं है, वो किसी ना किसी वजह से स्टक है, या किसी ना किसी कारण से बिजनेस को रन नहीं कर रहा है, या जो भी उसके साथ हर्डल्स हैं, तो हम जो है उसकी अपलाइन से, जो उनकी अपलाइन है वो हमारी भी अपलाइन है, उनके साथ हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनसे हम इस बारे में राय ले सकते हैं। क्योंकि जो अपलाइन होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बताता है, क्योंकि जो हर्डल्स उन्होंने देखे होते हैं वो उन हर्डल्स को बीट करके आज आगे पहुंचा होता है, आज वो उस मुकाम पे होता है जो हमारा अपलाइन कहलाता है, और अच्छी इनकम ग्रो कर रहा होता है। क्योंकि जब हम अपने अपलाइन से इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो वो हमें वही राय देता है जो हमारे लिए बिल्कुल सही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक कंसल्टेंट था, उसने उसी समय ज्वाइन किया था, 7% पे था। उसके माइंड में आया कि वो कैनोपी लगाएगा मोदी केयर के बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस है, इसमें हम डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको जो है कैनोपीज वगैरह के थ्रू इसके बारे में इंफॉर्मेशन, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये बिजनेस भी है, इसमें ये फायदे हो सकते हैं। तो उसने अपने जो है बिना सोचे समझे जो है कैनोपी लगा ली किसी स्कूल के बाहर। लेकिन आपको पता है स्कूल तो भाई अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वो दिन में 2 बार लगेगा, वो सुबह लड़कियों के लिए लगेगा, शाम को लड़कों के लिए लगेगा। तो वो टाइम उसको मैनेज करना नहीं आया, जिसकी वजह से वो पीछे हो गया। उसको वो गलती जब रियलाइज हुई, उसने अपने अपलाइन से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए ग्रोइंग अपलाइन होगा ना, तो फ्रेंड्स ग्रोइंग अपलाइन आपको वही सलाह देगा जो उसको लगेगा कि ये काम करने से आपको बेनिफिट हो सकता है। तो उसने क्या सलाह दी, उसने सलाह दी कि अगर तुम्हें स्कूल के बाहर लगानी है कैनोपी तो आपको 1 बजे लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 बजे स्कूल ऑफ होता है। तो जो 1 बजे से 2 बजे का टाइम होगा, वहां पे पेरेंट्स आएंगे अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए, वहां पे वो वैन वाले आएंगे, जहां जिसमें वैन में बच्चे बैठ के जाएंगे, तो वो लोग आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। यदि आप शाम के समय लगाते हो तो आप 6 बजे स्कूल ऑफ होता है, तो आप जो है उसमें 4 बजे 4:30 बजे वहां पे अपनी कैनोपीज लगा सकते हो, जिससे कि आपको जो है बिल्डअप हो सकेगा आपका बिजनेस, और आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने पाओगे। क्योंकि जब हम अपने बिजनेस अपने अपलाइन से पूछते हैं ना फ्रेंड, तो हमारा जो है मनी भी सेव होता है, हमारी एनर्जी भी सेव होती है, साथ साथ हमारा टाइम भी सेव होता है। तो इसलिए अपने अपलाइन से पूछे बगैर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम इसके सेकंड रूल की तरफ, जो कि कहता है हमें कभी किसी से, चाहे वो हमारा डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, या फिर हमारा अपलाइन हो, हमें किसी के साथ नेगेटिव टॉक नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको फ्रेंड्स आपको पता है ना, जब हम कोई भी नेगेटिव टॉक करते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिव टॉक भी करेंगे तो वो हमारे एनवायरमेंट को वैसा ही क्रिएट कर देता है, एक ऑरा वैसा का वैसा ही नेगेटिव क्रिएट कर देता है, और हम चाह कर भी कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी ही बैठ गई होती है, और वो नेगेटिविटी हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नीचे ले जाती है। तो फ्रेंड्स हमें कभी अपने डाउनलाइंस के साथ नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन मतलब जो आज हम करेंगे ना, कल को हमारा डाउनलाइन भी अपने डाउनलाइंस के साथ वही सब करेगा। और क्या होगा, जब हम अपने डाउनलाइन के साथ गलत करेंगे तो हमारा डाउनलाइन अपने डाउनलाइन के साथ गलत करेगा, और ये बिजनेस जो है वहीं का वहीं ठप हो जाएगा, और हम वो जो सक्सेस पाना चाहते हैं ना, वो नहीं पा पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, हम सभी जानते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में एक टॉप लेडी अर्नर है,
जिनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, जिनको हम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते हैं, जिनको हम फेसबुक इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते हैं, सुरेखा भागवा मैम, जो कि 1.25 करोड़ रुपया महीना कमा रही हैं। क्यों? हमें क्या लगता है, क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए होंगे? उनकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आए होंगे? उनकी लाइफ में भी हर्डल्स आए होंगे, उन्होंने भी रिजेक्शंस फेस करी होगी, उनको भी फ्रस्ट्रेशन आई होगी, लेकिन आज वो 1.25 करोड़ रुपए कमा रही है। पिछले 25 सालों से काम कर रही है, इस बिजनेस को अपना धर्म समझ के कर रही है फ्रेंड्स, और आज तक कभी उन्होंने किसी के साथ नेगेटिव टॉक नहीं किया। और वो क्या कहती है? वो कहती है नेगेटिव बोलना पाप है। क्यों पाप है भाई? अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने डाउनलाइंस के साथ कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। फिर बात करते हैं अब हमारे क्रॉस लाइन की। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम फ्रस्ट्रेट है, मान लीजिए हमारा बिजनेस, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, और हमें रिजेक्शंस मिल रही हैं, तो उन रिजेक्शंस के बेस पे हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। और अगर हम फ्रस्ट्रेट होंगे और अपने क्रॉस लाइन या डाउन लाइन को हम नेगेटिव बोलेंगे, अपने क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव बोलेंगे, तो कल को वो क्रॉस लाइन भी हमारे डाउन लाइन जो कि अच्छे ग्रोइंग अपना डाउन लाइन होंगे, उनके साथ नेगेटिव बोलेगी, क्योंकि जो हमारे क्रॉस लाइंस होते हैं वो हमारे डाउन लाइन के भी क्रॉस लाइन होंगे। तो हमें कभी किसी के साथ नेगेटिव नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बात करूंगी ये हमारे अपलाइंस की। अपलाइन हमारे मेंटोर होते हैं। अपलाइन हमें जो समझाएंगे वो अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने बियर करे होंगे उस अपनी जर्नी में आज यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो अपने एक्सपीरियंस को सोच समझ कर ही हमें बताएंगे। यदि हम उनके साथ फ्रस्ट्रेट होकर बात करेंगे, अगर उनको नेगेटिव टॉक करेंगे ना उनके साथ, उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें कभी किसी के साथ नेगेटिविटी टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अपलाइन को जो है ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, जो कि कहता है हमें कभी भी ईगो को, मनी को और स्पाउस को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये तीनों चीजें मिक्स होती है ना फ्रेंड्स, तो एक तहलका मच जाता है, क्योंकि यही तीनों चीज हमारे बिजनेस का आधार होती है। कैसे? देखिए, ईगो, हमारी एक खुद की हमारे जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम बिजनेस में आते हैं अपनी उसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, और अगर हमारी कोई ईगो को डिसहर्ट करेगा या हम किसी की ईगो को हर्ट करेंगे, तो वो हमारे बिजनेस को कभी आगे नहीं लेके जाएगी। क्योंकि ये जो बिजनेस है फ्रेंड्स, ग्रो करने का बिजनेस है, एक साथ लेके चलने का बिजनेस है, तो हमें किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि एक कंसल्टेंट अपने जो है अपलाइन के साथ अपलाइन को उसने बुलाया मीटिंग के लिए, और अपलाइन ये सोच के कि वहां जाऊंगा तो जब मेरा डाउन लाइन है तो नेचुरल है वो मुझे चाय भी पूछेगा, कॉफी भी पूछेगा, तो भाई, और वो वहां गया और उस डाउन लाइन ने ना तो उसको कॉफी पूछी ना ही चाय पूछी। तो क्या हो गया यहाँ पे, हमारे जो अपलाइन होगा ना उसको डिसहर्ट हो गया, है इसने तो मेरे को कुछ भी नहीं पूछा। और अगर उसने अपना डाउन लाइन को ये बोल दिया कि यार तूने तो मुझे चाय कॉफी भी नहीं पूछी, तो उसको कितना हर्ट होगा। ये यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट से ये बताना चाहती हूँ कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे चाहे वो अपर कैटेगरी का बंदा हो या लोअर कैटेगरी का बंदा हो या वो किसी भी जात पात का बंदा हो, हमें हर किसी को साथ में लेके चलना है। ये वो बिजनेस है जिसमें हम एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं, तो हम ग्रो करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है आगे बिल्ड होता है। सेकंड बात करें मनी की, हमें पैसे के साथ तो बिल्कुल यारी नहीं करनी चाहिए। क्यों पैसे के साथ यारी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पैसा ही रिश्तों को बिगाड़ता है और पैसा ही रिश्तों को बनाता है। कैसे बनाता है और कैसे बिगाड़ता है? देखिए, हमने हमारे डाउनलाइन ने हमें पैसा, किसी को अपने अपलाइन को पैसा दिया कि भाई ये मेरे पैसे रख लो, मैं अभी किसी कारण से डीपी नहीं जा सकता सामान परचेज करने के लिए, तो तुम मेरे अकाउंट में मेरे आईडी पर सामान परचेज करके इसकी बिलिंग चढ़वा देना। लेकिन वो क्या होता है कि कई बार ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, सर्कमस्टांसेस किसी के भी खराब हो सकते हैं, किसी के साथ भी नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है। तो उसने क्या किया भाई, उसने पैसे दिए, उसने वो पैसे जो है अपनी फैमिली इश्यूज में, अपने पर्सनल इश्यूज में खर्च कर दिए। जब 2 दिन बाद वही डाउनलाइन आके उसने पूछा कि भैया आपने मेरी बिलिंग करा दी, मुझे उसका बिल दे दो, तो अपलाइन ने क्या किया भाई, वो परेशान हो गया कि जब उसने तो बिल परचेज किया ही नहीं। और इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, एक गैप आ गया, और वो जो डाउनलाइन था ना उसने वो बिजनेस वहां पे क्विट कर दिया, क्योंकि उसको लगा जब यहाँ पर अपलाइन ही इस तरीके से रिएक्ट करेगा, अपलाइन ही कोई भी सीनियर बंदा ही ऐसा करेगा, आपको सामान परचेज नहीं और पैसों को यूटिलाइज कर लेगा, तो वो चीज गलत होगी। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, मान लीजिए आपको कोई सामान परचेज करने के लिए कोई आपका कंसल्टेंट है, न्यूली ज्वाइन किया है, उसने पैसा दिया आपको कि आप अपने पास रख लो, आप मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए सामान परचेज करके ला देना, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पर्स में एक एनवेलप रखना चाहिए, उस एनवेलप में उस पैसे को रख के उसके ऊपर उस कंसल्टेंट का नाम लिख देना चाहिए और उस एनवेलप
आपको फ्रेंड्स तभी खोलना चाहिए क्योंकि जब आप उसका सामान परचेज करने जाओ, क्योंकि जब आप उसका सामान जब आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके बीच में जो पैसे से लेके प्रॉब्लम होती है ना, पैसे से लेके जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जो हम क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऐसे बिजनेस है, ये फैमिली फ्रेंड्स बिजनेस है, रिलेटिव बिजनेस है। कई बार क्या होता है ऐसे टाइम पे ना अपने खुद के सगे संबंधियों से भी नाता टूट जाता है पैसों के चक्कर में। तो फ्रेंड्स कभी भी पैसों का लेन देन में के टाइम पे कभी बिजनेस के मामले में पैसों का कोई लेन देन नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात करती हूँ स्पाउस की। स्पाउस क्या कहते हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस रन करते हैं। हस्बैंड वाइफ को मिलकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। क्यों, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बिजनेस को रन कर रहे थे, वो किसी सेमिनार में गए तो वहां पर हस्बैंड ने वाइफ को बोला चलो ठीक है देख लिया हमने बिजनेस, कोई बात नहीं चलते हैं, फिर दोबारा ये तो मीटिंग रेगुलर होती रहती है, हम दोबारा आके सुन लेंगे, कोई बात नहीं फिर कभी सुन। लेकिन वाइफ का मन था वहां पे बैठ के उसको सुनने का। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी 5 मिनट में चलते हैं, 10 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट, वो करते करते आधा घंटा हो गया और वो हस्बैंड को इतना गुस्सा आया वहां पे, उसने अपने वाइफ के ऊपर शाउटिंग की कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें किस तरीके से करना है, तुम चलो। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि हमें अपने बिजनेस के अंदर एक यूनिटी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना मेल और फीमेल दोनों का बिजनेस है। हमें यहाँ पर चाहे हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स हो या मेरे हस्बैंड और वाइफ हो या फिर कोई भी अदर फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो, हमें सबके रिस्पेक्ट करके चलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स थर्ड रूल हमारे यही कहता है कि हमें कभी भी ईगो, मनी और स्पाउस को मिक्स नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये जो रूल्स है ये एक ऐसे रूल्स है जो कि समीर मोदी जी ने हमारी ही रूल बुक में लिख के दिया और मैं इस बात के लिए भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, और हम मोदी केरियन भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे बिजनेस को रन करने से पहले हमें ये बता दिया गया कि ये रूल्स है। क्योंकि ये रूल जो होते हैं जहाँ पे हस्बैंड, जहाँ पे कई बार क्या होता है हम काम करते करते अपनी ही फैमिली की, अपने हस्बैंड और वाइफ या भाई और बहन की आईडीज लगा देते हैं, तो वो आईडीज भी टर्मिनेट हो जाती हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हमें इन रूल्स को माइंड में रखते हुए ही आगे चलना चाहिए, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। तो मेरा फ्रेंड्स मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो यहीं तक ही था। मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन को और करीना को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में और इस बिजनेस के रूल्स के बारे में बताने के लिए। थैंक यू करीना एंड ओवर टू यू। राइट, थैंक यू मैम, इतने बेहतरीन तरीके से आपने बताया और इतने एनर्जेटिक वे में कि अब मैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ। हमारा थर्ड टॉपिक है कोर। दोस्तों हम सब चाहते हैं अपने सपनों की इमारत खड़ी करना, बट इमारत खड़ी करने के लिए नीचे फाउंडेशन भी बनाना पड़ता है। सो वही 10 वर्च्यूज ऑफ कोर के बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अजय शर्मा जी को। बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अपनी वाइफ के साथ मीनाक्षी जी के साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आज सीनियर डायरेक्टर लेवल पे है। So over to you Ajay ji and good Modike morning. Good Modike morning Karina and good Modike morning everyone. Thank you so much Karina मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गाइस मेरा नाम अजय शर्मा है, प्रोफेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, दिल्ली इंटरनेशनल और एयरपोर्ट पे ऑपरेशन ऑफिसर की जॉब कर रहा था और अब फुल टाइम मोदी किरण हूँ और बहुत अच्छा लगता है मोदी किरण होने में। और यहाँ से पता लगता है कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, जैसे मेरी वाइफ ने मीनाक्षी शर्मा जी ने उन्होंने बताया आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, तो यहाँ पे पता लगता है कि हम फैमिली के साथ बिजनेस कर सकते हैं। मेरा मेन रीजन मोदी केयर में आने का था कि टाइम फ्रीडम और हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे सपने हैं वो तो पूरे करने ही थे, लेकिन हमें ना एक जो ऑफिस में जाकर ये सुनने को मिलता है जो हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलती, हमें मान सम्मान नहीं मिलता, वो मान सम्मान चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। तो वो मान सम्मान के लिए मैं मोदी केयर में आया, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब हमारे सामने प्रीति दी और शेखर जी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो हमने हाँ तो कर दिया। मैंने सीधा कह दिया मीनाक्षी तुम्हारा वाला काम है, ये आप करिए और आप अपनी आईडी लगाइए, मैं आपके साथ सपोर्ट करता रहूंगा। तो वही चीज हुआ, हमने एक अच्छे कस्टमर बने, हम लॉयल कस्टमर बने, हम लगातार अपनी जो भी चीजें थी हम सामान लगातार लेते रहे, फायदा उठाया जो हमें 6 महीने बाद मिलता है। लेकिन जैसे अभी बताया कोविड पीरियड ने हम सबको जगाया, उसी उसमें हमने देखा कि जब हम प्रोफेशनल की इनकम आधी होती जा रही है, बहुत सारे प्रोफेशनल की इनकम खत्म हो गई है, बिजनेसमैन के बिजनेस शट डाउन हो गए हैं, तो वहां पे सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा जाए। और जहां पे हम पहले से कुछ कर रहे थे वहां पे मोदी किरण की इनकम बढ़ती जा रही थी, मेरे प्रीति दी और शेखर जी की इनकम डबल ट्रिपल होती जा रही थी। तो हम दोनों उनके पास गए कि मैम प्लीज अब हमें बताइए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आप आगे बढ़ सकते हो, बस
जो जो आप फाउंडेशन के कोर्स अब आप सुनेंगे मुझसे, वो फाउंडेशन के कोर्स आप करते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको अपॉर्चुनिटी को गेन करना है और आगे बढ़ना है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे माता पिता श्री भगवती शर्मा जी और श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी, जो हमारे अपलाइन हैं, जो हम दोनों को मोटिवेट करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। और हमारा रास्ता दिखाने के लिए प्रीति दी और शेखर जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और सबका साथ लेकर चलने वाली, हम सबको सिखाने वाली, हम सबको आगे बढ़ाने वाली गुरु माँ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही साथ जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे के साथ हैं, कनेक्ट हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक दूसरे के साथ हैं, उनका निशांत भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें जूम का प्लेटफॉर्म दिया और साथ ही हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए मोदी की, हमारे समीर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। तो आइए गाइस, अब उस फाउंडेशन पे चलते हैं जो मुझे आज रोल मिला है, 10 कोर्स। वो फाउंडेशन जो हमें बताता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपने मिस्टेक्स जान ली, आपको क्या नहीं करना, आपने ये जान लिया कार्डिनल रूल्स क्या क्या हैं। अब ये जानते हैं कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए 10-15 हजार कमाना कोई मुश्किल नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर 10-15 हजार तो कमा लेंगे। बस छोटे छोटे रूल करते जाइए, अपने आप ही कमा लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए कमाना, तो ये 10 कोर्स आपको फॉलो करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही 10 कोर हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इस कोर्स को देखकर आप ये जान सकते हैं कि आप कौन कौन से कोर्स फॉलो कर रहे हैं। अपने आप को स्कोर कीजिए और जब तक 10 आउट ऑफ 10 ना आ जाए तब तक मत रुकिएगा मत। तो सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहली बात, आपको 100% सेल्फ यूजर होना बहुत जरूरी है। 100% सेल्फ यूजर से ही आपको पता लगता है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के फायदे जानने के बाद ही दूसरों को बता पाएंगे ना। और क्वालिफाई करना है लॉयल्टी, और क्वालिफाई किसके साथ करना है? 100 पीवी के साथ। देखिए 100 पीवी जानना कि भाई 5,000 रुपए मैं कैसे क्वालिफाई करूंगा, लेकिन 5,000 रुपए तो छोड़िए, आप 100 पीवी तो छोड़िए, आप 200, 300 पीवी भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बताते हैं कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन 100 पीवी के साथ आपको लॉयल्टी जरूर करनी चाहिए, ये स्टेप है पहला। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप 100 पीवी कैसे कर पाएंगे? 10 रिटेल कस्टमर्स। 10 रिटेल कस्टमर्स होंगे तो आप आराम से 100 पीवी तो क्या, आप 200 पीवी, 300 पीवी सब कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 10 रिटेल कस्टमर्स आप जिनके साथ शेयर करेंगे वो आपके रिटेल कस्टमर्स होंगे ही। आपको वहां से देखिए डिस्काउंट तो मिल गया, यहां से आपको रिटेल प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपके इनकम का एक और सोर्स जनरेट हो जाएगा। अब हम सोचें कि 10 रिटेल कस्टमर्स आएंगे कैसे, वो हमारे थर्ड स्टेप पे है। 10 रिटेल कस्टमर कैसे आएंगे? आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे। जैसे जैसे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे, 15 मिनिमम हर महीने 15 मिनिमम पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स को शेयर करना बहुत जरूरी है। 15 मिनिमम पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स को शेयर करेंगे, उनको आरंभ करना सिखाएंगे, तो वहां से आपको पता लगेगा कि हाँ, कुछ लोग आपके साथ अपॉर्चुनिटी में आएंगे और कुछ लोग आपके रिटेल कस्टमर्स बन जाएंगे। कोई भी मना करने वाला तो है नहीं। अगर कुछ मना करेंगे तो वो उनका आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी सक्सेस होती जाएगी वो भी साथ में आएंगे। जैसे आरंभ करने की मैंने बात बताई, तो उसमें कुछ एक कोटेशन में बोलना चाहूंगा, कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है। कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए कुछ आरंभ करना बहुत आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको हर हफ्ते एक मीटिंग तो करना बहुत जरूरी है। मीटिंग करने से पहले फोर्थ स्टेप की हम बात करें, देखिए जब आप 15 प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे ना, तो आपको ना मिलेगी। आप चाहे कितने मोटिवेटेड हो, लेकिन जब आप ना सुनते हैं ना, तो आपकी जो मोटिवेशन लेवल है वो कम होती जाती है। उस मोटिवेशन लेवल को कम ना हो, इसके लिए हमारा फोर्थ स्टेप है ट्रेनिंग और सेमिनार। आपको लेना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पार्टिसिपेट लेना बहुत जरूरी है। देखिए 4 परिवर्तन, 2 ट्रेनिंग और 1 सेमिनार हर महीने में आपकी जिम्मेदारी है, लेना जरूर चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, आपका मोटिवेशन लेवल आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ऐसे कितने अच्छे लीडर्स हैं जो वहां पे अपॉर्चुनिटी में आते हैं। और यही जब चीज आप अपने लोगों को साथ में लेके जाएंगे ट्रेनिंग सेमिनार में, तो हजारों लोगों का हुजूम देखेंगे, तो आपका मोटिवेशन लेवल का कुछ और ही अलग लेवल होगा। फिर आते हैं भाई, आपको जब शेयर करेंगे तो साथ में एक मीटिंग होना तो बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनल मीटिंग एवरी वीक। कहते हैं ना, जब पानी ठहर जाता है तो उसमें भी क्या कहते हैं, बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको ठहरना नहीं है, अपने सिर्फ डाउनलाइन के साथ नहीं काम करना, आपको अपने साथ भी काम करना है। और हर हफ्ते एक मीटिंग करना बहुत जरूरी है। और जब एक मीटिंग आप शुरू करेंगे तो आपको क्या आपकी जरूरत पड़ेगी, वो आते हैं सेकंड स्टेप पे।
जाता है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट का आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स के लिए तो हजारों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आपको अर्निंग करना तो सिखाएगी, आपके सेल्फ डेवलपमेंट में 4 चांद ला देगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको 2-3 लोगों के सामने भी बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब वे हजारों क्या लाखों लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप सेल्फ डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वो सिर्फ 3 स्टेप के तरीके। आपको सबसे पहले बुक रीडिंग की हैबिट आपको लानी पड़ेगी। बुक रीडिंग हैबिट से आपको ये पता लगेगा कि आपको बोलना क्या है, आपके शब्द आपके पास आएंगे। एसपीबीएम एकेडमी हमारी सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर की एकेडमी है, जहां से आपको पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट की बेबी स्टेप्स आपको समझ में आएंगे, प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं, क्या कैसे आपको शेयर कर सकते हैं, वो बेबी स्टेप आप एसपीबीएम एकेडमी से सीख सकते हैं। और मोदी केयर की लीडर्स वीडियोस भरी पड़ी हैं हमारी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो सभी वीडियोस आपको देखनी है, क्योंकि वहां से आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या क्या हर्डल्स देखी थी, वे किस लेवल पे थे और अब किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनकी टेस्टिमोनियल्स आपको पता लगेंगे। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, सभी के बारे में आपको पता लगेगा। और जैसे मैंने कहा, आदत, ये आदत ही एक ऐसी चीज है जो आपको बदलना बहुत जरूरी है। इस पे मैं एक कोटेशन बोलना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपका भविष्य बदलना आपके हाथ में नहीं है। हम जान सकते हैं कि हमारा भविष्य बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी बदलना हमारे हाथ में क्या है, आदत। अगर हम अपनी आदतों को बदल दें तो उस आदतों में वो ताकत है जो हमारे भविष्य को बदल सकती है। तो अपनी आदतों को बदलिए और अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डज नेगेटिव टॉक के बारे में बात नहीं करनी। देखिए, आपको क्या नहीं करना उसमें भी समझाया गया, कार्डियन रूल में बताया गया, क्योंकि ये बहुत बहुत बेहतरीन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी भी नेगेटिव टॉक मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि आप जब भी बात करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले सुनने वाला इंसान होते हैं आप खुद, क्योंकि आपका कान सबसे पास में होता है, और आप उसको समझने वाला सबसे पहला इंसान आप खुद होते हैं, क्योंकि उस कान के पास में आपका दिमाग सबसे पहले पास में होता है। तो प्लीज, जब भी आप कुछ भी बोलेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग समझेगा कि अच्छा ऐसा होता है, वो समझ जाएगा और वो उसी को ही मान लेगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव टॉक ना किसी के साथ कीजिए और ना बोलिए, क्योंकि आप अपने आपस में भी, कोई भी आसपास नहीं है, आप बात भी कर रहे हैं ना, तो आपका जो दिमाग सुन रहा है, तो आप उसको अपने विस्परिंग भी मत कीजिए, उसे बड़बड़ाइए भी मत, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हाँ, मानते हैं कुछ ग्रीवियंसेस आ सकते हैं, कुछ डाउट आ सकते हैं, तो उसको अपने अपलाइन के साथ, मोदी की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, 24/7 आपको हेल्प करने के लिए आपके साथ में है, तो उनके साथ आप ग्रीवियंस को आपको शेयर करेंगे तो आपकी वो ग्रीवियंस जरूर सोल्व होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, रिस्पांसिबिलिटी लेना, कोई भी आप बिजनेस शुरुआत करते हैं तो रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सक्सेस की तरफ, आपकी फेलियर की तरफ आपकी जिम्मेदारी है। जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपकी अपनी जिम्मेदारी की तरफ लीजिएगा, क्योंकि आप ही किसी और आपके जो अपलाइन है आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप उनके कंधों पर अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। अपने सपने अपने एक्शन से पूरे कर सकते हैं। जो आप डुप्लीकेशन करेंगे, उस एक्शन को और तेजी से बढ़ाएंगे, तो वहीं से आप सक्सेस कर पाएंगे। फेलियर होंगे तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होगी। आप किसी और को ये नहीं कह सकते कि मैं उनकी वजह से फेल हो गया, या फिर कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं ले सकते जो आप किसी को और का रीजन बनाएं। आप खुद उसके रीजन हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे आप हर जगह जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कुछ भी आप काम किया, तो ऐसे ही मोदी केयर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बिजनेस है तो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं हो सकता। कोड ऑफ एथिक्स हैं हमारे, कोड ऑफ एथिक्स जैसे सरकार के कुछ भी एथिक्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, अगर आपने उनको तोड़ा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हैं कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो कभी भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में बताऊं, जैसे मियाँ बीवी की, हस्बैंड वाइफ की एक ही आईडी हो सकती है, वो आपको एक ही आईडी लगानी है। कभी भी हस्बैंड वाइफ के 2 आईडी मत लगाइएगा। दूसरी पॉइंट हम कहें, क्रॉस लाइन के साथ कभी भी आपको बिजनेस को पॉइंट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी और क्रॉस लाइन ने क्या आपके साथ काम किया, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मेरी लाइन में आ जाइए, या फिर हम सारे साथ ऐसा लगे, कभी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है, या फिर आपके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लग सकती है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलिएगा। और सबसे अच्छी चीज, जब आप ये जो कोर्स है अपने अंदर संभालेंगे, अपने आप को उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो यही कोर्स को आपको एक पर्सन को हर महीने कोई भी एक आपका डाउनलाइन उन कोर को फॉलो करना जरूर चाहिए। जब आप ये कोर को फॉलो करना सिखा देंगे, अपने डाउनलाइंस को आपको ये महत्वपूर्ण उनके अंदर समा देंगे, क्योंकि आपके अंदर पहले से है, वो डुप्लीकेट करना सिखा देंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हर महीने एक कोर आपको जनरेट करना है, तो आपका बिजनेस 4 चांद लगेगा। कोई कहता है कि 6 महीने में आप लखपति बन जाएंगे या फिर साल भर में लखपति बन जाएंगे, तो आप गाइस जो आपने अब तक सोचा हुआ है फ्रेंड्स,
कि आप आपने कोई भी जो एक पॉइंट फिक्स किया हुआ कि 2020 तक या 2023 तक आप ये पा लेंगे, तो अगर आपने ये 10 को फॉलो कर लिए तो उसमें अपने आप ही 6 महीने और कम कर लीजिए, क्योंकि ये आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो स्टेप्स हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मैं विराम करना चाहूंगा अपनी प्रेजेंटेशन को, और लास्ट में बोलना चाहूंगा, देखिए सफलता का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। सफलता का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, कि आप पर निर्भर करता है कि उसको आगे पार करना है या नहीं। तो थैंक यू सो मच करीना, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सर, आपने इतने आसान शब्दों में हमें ये 10 कोर स्टेप्स के बारे में बताया कि बिल्कुल मेरे माइंड में फिक्स हो चुकी है ये सारी चीजें। एंड नेक्स्ट हम चाहते हैं, आप बहुत ही ज्यादा जैसे सेशन आगे बढ़ रहा है, मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, क्योंकि अब मैं इनवाइट करने वाली हूँ हमारी आज की सक्सेस स्टोरी को, स्टार ऑफ द डे को। उनको बुलाने के लिए तो पहले उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगी, कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी कि ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिया जो सपना खुली आंखों से, इन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां पर मुझे पता है मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को फक्र मुझ पर, अभी ऐसा कारनामा करना बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरे आसमान को फतेह करना बाकी है। तो आइए मिलते हैं ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपना छोटा सा आसमान यानी कि छोटी सी अपनी जमीन तय कर चुकी है। 37,000 प्लस का चेक ले रही है मोदी केयर से, और साथ बाय साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक पर है। तो रचना वाघेला जी को इन्वाइट करना चाहूंगी। एमपी से बिलोंग करती है और बहुत ही पैशनेटली अपने बिजनेस को बिल्ड करी है। ओवर टू रचना मैम, एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू करीना, थैंक यू, रियली आई एम टच्ड। मतलब इतने इंस्पिरेशनल वर्ड्स ना, लव यू, वंडरफुल एमसी यू आर। और इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कर लिया है ना, तो बस सक्सेस पीछे पीछे आने वाली है बेटा आपके। बेस्ट विशेज है आपको। और करीना का ही नहीं, सारे प्रेजेंटर्स का थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे से हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, रफ्तार, कार्डिनल रूल्स और कोर समझाया। थैंक्स टू रचना दीदी, मीनाक्षी जी एंड अजय सर, जिन्होंने मतलब आज का इवेंट के मेन टॉपिक्स थे, और ये मेरे फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्योंकि ये हमारी अपलाइंस और जो लीडरशिप है हमारी, उनकी और मैनेजमेंट का एक, जैसे कहते हैं ना, पूरा एक्सपीरियंस इसमें उतर के आ गया है। और अगर हमने बिजनेस ज्वाइन करा है और मोदी केयर को ज्वाइन करके बिजनेस की तरह बिल्ड कर रहे हैं इसे, और बी नहीं आता है, बिजनेस का बी नहीं आता है ना, तो ये गाइडलाइंस आप फॉलो करके अपनी सक्सेस सुनिश्चित कर सकते हैं, 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। और मेरी सफलता का राज बताऊं तो वो भी यही गाइडलाइंस है। और बताया तो सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें फॉलो करना है, और फॉलो करके हम पास जा सकते हैं। और अगर ये गाइडलाइंस और इनकी बात करूं मेरे तक कैसे आई, तो इसका श्रेय जाता है सुरेखा दीदी और निशांत का। जैसे ये अपॉर्चुनिटी लास्ट 25 ईयर से मेरे पास बार बार आ रही थी। मैंने दीदी को हमेशा से सक्सेसफुल होते देखा, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही कोविड आया और कोविड के टाइम पे लीप ट्रांसफर हुआ ऑनलाइन, तो बस सुरेखा दीदी और निशांत ने मेरे हाथ में जैसे एक ये जादू का छड़ी दे दिया कि लो अब करो, और मेरी मोदी केयर की जर्नी शुरू हो गई। दोस्तों, अगर थैंक यू वर्ड्स बोलना चाहूँ ना, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए थैंक यू वर्ड कुछ नहीं होता है, लेकिन सुरेखा दीदी और निशांत के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा सिर्फ मोदी केयर में नहीं, पग पर मेरे को हर लाइफ के हर मोड पे उन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया है, और मेरी सक्सेस का सारा श्रेय मैं उनको देना चाहती हूँ। जब आपको दीदी थैंक्स नहीं है कोई वर्ड, लेकिन प्राउड फील करवाना चाहती हूँ कि आप मुझे सक्सेस होते देख के मोदी में, अरुण जय जी का भी यही सपना था बहुत, उन्होंने भी मुझसे कहा था, तो वो जहां पे भी होंगे मुझे देखकर खुश हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है सक्सेस की, ये सबसे बड़ी बात है कि वो अपने मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है। तो बस थैंक्स मैं ऐसा बोलना चाहूंगी आपको, मेहनत करके जब अगर सक्सेस मुझ पर फिदा हो जाएगी ना, तो वो आपके लिए आई थिंक मेरी तरफ से सबसे बड़ा थैंक्स होगा। फिर सबसे बड़ा एक थैंक्स है समीर सर का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि हम आज अपने सपने तो पूरे कर ही रहे हैं, साम्राज्य बोल सकते हैं, एक साम्राज्य ही दे दिया है जिसपे हम अपने सपने तो पूरे कर ही रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों के सपने पूरा करने में उनको हेल्प कर रहे हैं। मेरी बात करूं तो मैं बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हूँ। जल्दी उम्र में शादी हो गई थी और कुछ करना चाहती थी। पापा हमेशा से कहते थे कि आत्मसम्मान अगर करना है ना, आत्मसम्मान चाहिए तो आत्मनिर्भरता का साथ लेना पड़ेगा। बस वो बात थी। सुरेखा दीदी की मेंटरिंग थी, पढ़ते गए, अपने आप को लॉ करा, एमलिप करा, बीलिप करा, बीएड करा, और एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव के पोस्ट पे लास्ट 10 ईयर से वर्क कर रही थी दोस्तों। लेकिन और बहुत लाइफ खुश थी कि अरे वाह जो चाहता मिल गया, लेकिन धीरे धीरे वो चीज समय लगने लगा था कि खुद के लिए टाइम नहीं है, नौकरी तो नौकरी है, जाने का समय था, आने का समय नहीं था। और फिर से फ्रस्ट्रेशन शेयर करें, और अगेन अपॉर्चुनिटी नॉक हुई कोविड के टाइम पे।
क्योंकि सैलरी रिसेशन का भी डर लग रहा था कि सैलरी भी आपकी कम हो सकती है। सुरेखा दीदी ने फिर से अपॉर्चुनिटी दी और 11 अगस्त का दिन मेरी लाइफ में आया और मैंने मोदी केयर फुल टाइम बिल्ड करने का फैसला किया। तो बस वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। 5 मंथ्स में एसिडी लेवल एंड 37,000 का चेक मेरे पास था। दोस्तों 10 साल नौकरी करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंची थी और वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल खत्म हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो रही थी, खुश नहीं थी। अब भगवान ने मुझे खुशियां ही खुशियां दे रखी हैं वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम अवॉइड कर रही हूँ कि मतलब सब कुछ मेरे को मेरे हिसाब से हो रहा है। और अगर ये चीज आप मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट करना सोचे तो मैं ट्रेडिशनल फैमिली में शादी होके आ गई थी। गुड टू ग्रेट तो सब था, गुड टू ग्रेट की जर्नी मोदी केयर में आके स्टार्ट हुई। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो एक अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी चलती भी आ रही थी और जस्ट क्योंकि सरेंडर करना सिखाया जाता है कि शादी के बाद आपको सरेंडर करना होता है, आपको निभना होता है, तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे रिवर्स गियर लग गया था। लेकिन इन सब कारणों से नौकरी करके और सब करके वो गाड़ी की वापस स्पीड हुई। लेकिन अगर बुलेट ट्रेन की बात करी जाए तो वो मोदी केयर ने बुलेट ट्रेन की स्पीड दे दी है। इसके लिए सबका थैंक यू। सपने देखना बंद हो गए थे क्योंकि सब कुछ अच्छा था, ट्रेडिशनल फैमिली थी, ऑर्थोडॉक्स नहीं थी, पढ़ने दिया, सब करने दिया, सब कुछ मन के हिसाब से हो जाता तो लगता था सब कुछ है। लेकिन अब जब से मोदी केयर में आई हूँ ना, दीदी ने सपने जगाए थे वापस से। 2 कार चलाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन अब लगता है कि जो सड़क पे लाल कलर की क्रेटा दौड़ती है ना, वो मेरे लिए होनी चाहिए। एनिवर्सरी का गोल भी ले रखा था, लेकिन अभी जब कहते हैं ना कि ग्रोथ की बात आती है तो आपके जो लीडर्स हैं, आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, उनको देख के भी आप मोटिवेट हो जाते हो। तो हो सकता है मेरा गाड़ी का आइडिया नहीं कैंसिल हो रहा है, अपग्रेड कर, सपने अपग्रेड करने का मौका मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपग्रेड कर देना चाहिए। तो बहुत जल्दी ही अपनी नई गाड़ी अनाउंस करने वाली हूँ। और एक सपने का घर में तो खैर मैं रहती हूँ, लेकिन एक फार्म हाउस बनाना चाहती हूँ। ये भी सपना है एक्चुअली। मैंने हमेशा से दीदी को मेरे आगे देखा है। जब 50,000 का चेक लेना था तब भी चेक नहीं दिखता था, दीदी लेके दिखती थी मुझे हाथ में कि दीदी खड़ी है, दीदी के पास जाना है। तो अभी भी यही है, कांच का घर जो है वो, उसमें भी मुझे मेरे से पहले दीदी घुसती दिखती है। तो एक फार्म हाउस बनाना है जिसमें हम सब मिलकर एंजॉय करने वाले हैं, डेस्टिनेशन पार्टी करने वाले हैं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम करना चाहती हूँ कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना है क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों। तो बस इन्हीं सब के साथ में चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब अपने संकल्प पे अडिग रहे और जितने आज पॉइंट सिखाए गए उनको फॉलो करते रहे, तो बस सक्सेस कहीं नहीं गई है। थैंक यू। ओवर टू यू करीना। वाओ मैम, वाओ, इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपने बताया हमें अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में, और साथ में साथ बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई आज मैं आप सभी से, सभी प्रेजेंटर से। बहुत ही इंजॉय किया मैंने आज का सेशन। एज अ एमसी, एज अ ऑडियंस बहुत सारी चीजें सीखी है और बस अब इन्हीं चीजों को करने का कमिटमेंट ले रही हूँ। और साथ में साथ दोस्तों आप मिलते हैं आज के शाम के सेशन में, शाम में 6:30 बजे लीव प्लेटफॉर्म पर। हम सीखने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में, जो कि आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन फिर मिलते हैं हम कल के कमांडो ट्रेनिंग में, जो कि होने वाला है स्मैप अनलिमिटेड पे, यानी कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड पे, और 4x4 स्ट्रक्चर पे। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करते रहिए और इतनी कोशिश करिए कि हारते हारते पता भी ना चले कि कब जीत गए। सो इसी के साथ गुड मोदी केयर मॉर्निंग, जय हिंद, जय मोदी केयर।